राधे राधे। जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे बहुत तेजी से कोई दौड़ नहीं पाता और कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रूप से पीड़ित रहता है तो कोई पढ़े हुए पाठों को याद नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? इस कारणवश हृदय में दुख और सदा ही असंतोष रहता है। निर्मलता तो मनुष्य को संजोग से अथवा जन्म से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्मलता को मनुष्य अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्मलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में? क्या आपने इस पर कभी विचार किया है? इसका उत्तर बहुत सरल है। जो व्यक्ति निर्मलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है, वो निर्मलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्मलता अवश्य ईश्वर देता है, लेकिन मर्यादा तो मनुष्य का केवल मन ही निर्मित करता है। आप इस पर स्वयं विचार कीजिए। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। आपके हृदय में कोई इच्छा होती है और वो पूर्ण नहीं हो पाती, तो हृदय भविष्य की योजना बनाने लगता है। भविष्य में इच्छा ऐसी पूर्ण होगी, उसकी कल्पना करता है। किंतु जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। लेकिन हम ये सब जानते हुए भी इतना सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरण को घेरे हुए बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम कभी भविष्य देख सकते हैं, ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं। हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का। तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? इस बात पर स्वयं विचार कीजिए। ज्ञान प्राप्ति तो सदा ही समर्पण से होती है, ये तो हम सब जानते हैं। किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है? क्या इस बात पर कभी हमने विचार किया? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करता है। कभी किसी दूसरे विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाए हुए पाठों पर संदेह होता है, और कभी गुरुओं द्वारा दिया हुआ दंड हमें अहंकार से भर देता है। बताइए, क्या ऐसा नहीं होता? न जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं, और मन की इसी अयोग्य स्थिति के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है। ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा आदि भावनाओं को दूर कर हृदय को शांत करता है और मन को एकाग्र करता है। वास्तव में ईश्वर की सृष्टि में न ज्ञान की मर्यादा है और ना ही अज्ञानियों की। अर्थात विषय ब्रह्म ज्ञान का हो या फिर जीवन के ज्ञान का, या गुरुकुल में प्राप्त होने वाले ज्ञान का, उसकी प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक एक महत्व है। गुरु के प्रति हमारा समर्पण। सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को अपना निर्णय लेने की अनुमति नहीं देते हैं, बल्कि उस पर थोपते हैं। अर्थात किसी की स्वतंत्रता का
अस्वीकार करते हैं। और जब स्वतंत्रता का अस्वीकार किया जा सकता है तो उस व्यक्ति का हृदय दुख से भर जाता है, और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा ही होता है? पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादा या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का ध्येय है, उसी प्रकार के स्वतंत्रता किसी संबंध की आवश्यकता नहीं। इस पर स्वयं विचार कीजिए। सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है जब सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कोई डर मन को घेर लेता है। किसी घटना एवं प्रसंग के बारे में बात करना, या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए तो उसके बारे में बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, क्योंकि ये तो केवल तथ्य है। अर्थात जैसा हुआ था वैसा केवल बोलना, ये तो सामान्य सी बात है। किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित कभी कभी दूसरों की भावनाओं का विचार आता है मन में, दूसरों को दुख होगा। कभी कभी ये भय भी शब्दों को रोक देता है। तो ये सत्य क्या है? क्या हमने कभी इस बात पर विचार किया है? जब भय रहते हुए भी कोई सत्य बोलता है तो वही सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता तो आत्मा का स्वभाव है। अर्थात क्या प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का समय नहीं होता? श्रेष्ठता का क्या अर्थ है? श्रेष्ठता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात मूल्य इस बात का नहीं कि आपने स्वयं कितना ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि मूल्य इस बात का है कि प्राप्त किया गया ज्ञान अन्य लोगों से कितना अधिक है। अर्थात श्रेष्ठता की इच्छा एक ज्ञानी को भी स्पर्धा बना देती है, और स्पर्धा में विजय अंतिम कब होती है? कुछ समय के लिए तो श्रेष्ठ बना जा सकता है, लेकिन सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रह पाता। फिर वही असंतोष, पीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है। किंतु श्रेष्ठ बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रयत्न करें तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है सब कुछ प्राप्त करना, किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं, मात्र आत्मा की तृप्ति हेतु कुछ प्राप्त करने की इच्छा। उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य से स्पर्धा नहीं होती, बल्कि स्वयं अपने आप से स्पर्धा होती है। अर्थात उत्तम बनने का प्रयत्न करने वाले देर सवेर सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और बिना प्रयत्न के ही वो श्रेष्ठ बन जाता है। किंतु जो श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता है वो कभी श्रेष्ठ नहीं बन पाता, और ना ही वो कभी उत्तम बन पाता है। सपनों और पूर्व आभासों के संकेत पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुखों का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाने लगते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है, संकट और उसका निवारण साथ चलते हैं, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि
जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती है। यही तो जगत का चलन है। वास्तव में संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। जब प्रत्येक व्यक्ति संकट से निकलता है तो वो एक पग आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा हुआ होता है, ना केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या ये बात सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का अवसर, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडल बनाने का अवसर। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो खुद ही संकट है विश्व के लिए। विचार जरूर कीजिए। जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है और निर्णय तो अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी, आने वाली आपकी पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, भय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो वो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय लेता है तो वो व्यक्ति अपने लिए भविष्य में कांटों भरा वृक्ष तो वो व्यक्ति अपने लिए भविष्य में कांटों भरा वृक्ष लगाता है। इस बात पर स्वयं विचार कीजिएगा। जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब व्यक्ति अपने आप को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो अपने सब गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। मनुष्य के जीवन में दुर्गुणता जन्म ही तब लेती है जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही तो अच्छाइयों को धारण करता है। आखिर ये आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तो उस समय उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले वो संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वो ये समझने लगता है कि संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक वैसे जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती है, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, मन की स्थिति और जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है। और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने हाथ में होता है। पिता सदा ही अपने संतान के सुख की कामना करते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते रहते हैं। किसी कारण वह सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते हैं। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकड़ पत्थर को स्वयं देखा है, उस मार्ग की छाया और उस मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चलेगा। यही इच्छा रहती है उस पिता की, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निसंदेह उत्तम भावना है ये, किंतु इन प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम तो भूल ही जाते हैं। पहला प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाता? क्या समय ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता?
तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संस्कार तो संतानों को अवश्य माता पिता ही देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, तो क्या विश्वास है कि उसकी संतानों को भी उसी मार्ग पर सफलता और सुख प्राप्त होगा? तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक प्रश्न प्रत्येक उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ पहुंचाना या फिर हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करना बल्कि उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, अर्थात उसी प्रकार संतान के जीवन का मार्ग निश्चित करने से अच्छा उनके नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल विज्ञान देना क्या अधिक लाभकारी नहीं होगा? इस बात पर स्वयं विचार कीजिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।